सन 3 हिजरी का सिक्का है और ये अच्छा। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर का है। अच्छा। कि हज़रत अबू बकर अगर आप ज़ूम करें तो ये आपको नज़दीक से नज़र आएगा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम मुबारक भी लिखा होगा। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़माने का इसकी कितनी कीमत होगी? इसकी तकरीबन होगी 5 करोड़ रुपया होगी प्राइस इसकी। के दौर के ये अकबर बादशाह के दौर का ये सिक्का है। हमारा जो शजरा है वो पीर अनायत शाह से मिलता है, अच्छा। जो सरकार बुले शाह के है ना। हाँ। ये इंडिया की एक रियासत है ये राजनपुर। अच्छा राजनपुर। ये राजनपुर के दो कोइंस हैं। अच्छा। उनके बादशाह जो भी बादशाह वहाँ पे हुकूमत करते रहे हैं ये जो इनके ख़ानदानी तिजोरी है और ये कह रहे हैं ये ऐसी तिजोरी है जो कि लॉक लगा है लेकिन किसी को नहीं पता चलेगा ये कैसे खुलेगा। ये सिक्के जो हैं मेरे पास शुरू से ही हमारे ख़ानदानी हैं। ये मेरे बड़े बुज़ुर्ग जो है ना उनसे आगे ये कर्मठ होते आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा। लाखों करोड़ों में हैं। तो जो कोई मकबूल हमें कोई प्राइस मिलेगी तो अच्छा। उसी के हिसाब से हम इसको सेल आउट करेंगे। मतलब आपने जो ख़ानदानी जो चलती आ रही है रवायात उसने यहाँ आपने यहाँ तक ख़त्म कर देनी ख़त्म है। कर देना है और इसको सेल आउट करना है। जो मुआशी हालात हैं हमारे और उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट गुफ्ता सलीम। इस वक्त मैं ऐसे ख़ानदान के अफराद के साथ मौजूद हूँ जिनके पास 1400 साल पुराने नवारदात हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़माने के जो है एक क्या कहते हैं सिक्के मौजूद हैं और इनके पास किस तरह महफूज हैं और इन्होंने किस तरह महफूज रखे, अब उनकी कीमत कितनी है, ये सारा इनसे जानती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खादिम हुसैन है। खादिम साहब, अच्छा ये बताएं आपके पास ये जो सिक्के हैं ये कब से हैं और किस तरह आपके पास महफूज हैं? ये सिक्के जो हैं मेरे पास शुरू से ही हमारे ख़ानदानी हैं। ये मेरे बड़े बुज़ुर्ग जो है ना उनसे आगे ये कर्मठ होते आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा, मतलब ये कब से ख़ानदानी आपके ख्याल से कितना? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, मुझे तो ये तीसरी पीढ़ी का याद है। मेरे परदादा से मुझे याद है कि आगे कन्वर्ट हुए हैं आगे आके। और ये कंफर्म है कि ये जो सिक्के आपके पास महफूज हैं, सबसे पहला पुराना सिक्का जो है वो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़माने का है? हाँ जी, वो बिल्कुल 100% ये सही है और एक नंबर है ये। आपको किस तरह पता चला है? क्या आपने हिस्ट्री निकाली या? ये हमारे पास जब मौजूद है तो इसलिए मुझे हमें पता है ना कि वो मार्केट में बहुत से फेक सिक्के भी आ रहे हैं, सही। लेकिन ये जो है ये असल में ये सन 3 हिजरी का सिक्का है और ये अच्छा। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर का है। अच्छा। तो ये असल में ये जो है ना बिटकॉइन इस्लामी बिटकॉइन यही है। अच्छा, हाँ जी। माशाल्लाह। तो बस बहुत ही खूबसूरत और यकीन करें भी पकड़ के भी दिल को भी एहसास हुआ, महसूस हुआ कि ये वाक़ई उस दौर का ही हुआ क्योंकि इसके ऊपर एक तो कलमा लिखा हुआ है हाँ जी। और वाक़ई हज़रत अबू बकर अगर आप ज़ूम करें तो ये आपको नज़दीक से नज़र आएगा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम मुबारक भी लिखा होगा। तो ये बात सच है, हकीकत है। तो बाकी जो सिक्के हैं उनके बारे में कुछ क्या? बाकी जो है ये एक मेरे पास एंटीक सिक्का है। ये चांदी में है, प्योर चांदी में बना हुआ है अच्छा, ये चांदी का है। और ये सन 950 का है। अच्छा, ये 950 का है 950 का। और इसी तरह ये भी इसी दौर का है। ये भी मतलब ये 950 मेरे का है। पास ये चांदी के हैं? ये चांदी के हैं, अच्छा, ये प्योर चांदी के हैं। ये वाकई में चांदी के, क्योंकि अब की चांदी और तब की चांदी में फ़र्क है, ये अभी महसूस भी आपको हो जाएगा। बहुत लाइट वेट है, हालांकि अब इतना सा अगर आप चांदी का टुकड़ा लें तो काफ़ी वजन नहीं वेट होएगा, होता है उसका, तो लेकिन ये इसका- लाइट वेट है। हाँ, ये लाइट वेट है। और ये भी चांदी का है। ये भी सन 950 हिजरी का है। अच्छा। हाँ जी। सन 900 हिजरी का? 950 हिजरी का। 950 हिजरी का। हाँ जी। माशाल्लाह। मतलब अब इस वक्त जो मेरे हाथ में है इनकी क्या कीमत होगी? इनकी कीमत तो लाखों करोड़ों में है। तो जो कोई मकबूल हमें कोई प्राइस मिलेगी
तो उसी के हिसाब से हम इसको सेल आउट करेंगे। मतलब आपने जो खानदानी जो चलती आ रही है रवायात उसने यहाँ आपने यहाँ तक ख़त्म कर देनी ख़त्म है। कर देना है और इसको सेल आउट करना है। जो मुआशी हालात हैं हमारे और जो कारोबारी हालात हैं, तो हमें कुछ पैसे मिलेंगे तो हम कुछ आगे अपना सोचेंगे ना। नहीं आपका नहीं दिल के जैसे आपका खानदानी चलता आ रहा है तो आप आगे जो है वो आप भी चला। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे से माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, तीन? दो बेटे हैं, एक बेटी है। तो आप नहीं चाहते जैसे आपके पास आपके दादा परदादा से चलते आ रहे हैं आप भी आगे अपने बेटे को ये दें? मेरा ख्याल है कि बस इनको वाइंड अप कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो है अभी सेल आउट कर देंगे अभी। अच्छा ये जो सबसे पुराने वाला हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हा के ज़माने का, इसकी कितनी कीमत होगी? इसकी तकरीबन होगी 5 करोड़ रुपया होगी प्राइस इसकी। और इस वक्त जो मेरे हाथ में है 5 करोड़ रुपया है, ये मतलब 5 करोड़ मेरे हाथ में है, तो फिर तो जाहिर बात है आपका भी 5 करोड़ का सुन के आपका दिल किया होगा कि भाई करोड़ों रुपए मेरे पास आ रहे हैं तो मैं क्यों ना। एक को होता है कि आपकी मतलब आप रस्मात चलाते आ रहे हैं, आपका जो रवायात होती हैं उनको बरकरार रखना, बाकी जैसे वो हालात चल रहे हैं बाकी में आपकी सोच। मुआशी हालात जो चल रहे हैं अभी हमारा जो है ना एंड हो गया यहाँ पे आके। और ये जो दो हैं ये सिक्के, ये इंडिया की एक रियासत है राजनपुर। अच्छा राजनपुर। ये राजनपुर के 2 कोइंस हैं। उनके बादशाह जो भी बादशाह वहाँ पे हुकूमत करते रहे हैं, ये उनके दौर के हैं और एक एक पैसा है ये उनका। मतलब ये कितना टाइम इसको कितना हो गया होगा? ये तकरीबन इनको हो गया होगा 300-350 साल हो गए। 350 साल पुरानी। मतलब मेरे पास बहुत सदियाँ पुरानी चीज़ें, मतलब इतनी सदियों के अब तो खैर वहाँ के लोग भी नहीं होंगे। हाँ। तो ये जो जितना टोटल आपके पास पैसे हैं ये कितने मतलब है, ये मुझे भी तकराई मैं भी इतनी अमीर जो है इस दौर की हो जाऊं, ये अभी जो है ये कितने हैं ये सारे? ये तकरीबन होंगे 7-8 होंगे कोइंस। नहीं 7-8 कॉइन्स तो हैं ही, मतलब ये कितनी कीमत कितनी होगी इनकी? कीमत इनकी तो मैंने पहले बोला कि ये करोड़ों में होगी। एक ही कोई 5 एक ही कीमत ही 5 करोड़ पे है। जो ये इंडियन रियासत राजनपुर के हैं, इनकी प्राइस तकरीबन है लाखों इंडियन रुपीस में तकरीबन 50 लाख रुपया है। मतलब इस वक्त मेरे पास करोड़ों के हिसाब से इतने से पैसे हैं, लेकिन ये करोड़ों के पास सिर्फ इतने ही नहीं देखे, ये करोड़ों की मालकियत है। तो आपने बिल्कुल ऐसे शॉप पे रखी हुई है, आपको डर नहीं होता? जैसे आजकल तो लोगों को बता रहे हैं कि आप इतनी माशाल्लाह से कि आपके पास चीज़ें हैं, तो आपको डर नहीं होता? देखिए ये हमारे ख़ानदानी शुरू से चलते आ रहे हैं। अगर हमारे पास अब भी मौजूद है ना, महफूज हैं, तो आगे भी महफूज ही रहेंगे। नहीं जैसे अब तब तो महफूज है अभी, लेकिन आपने बोला है कि मैं जिस तरह के हालात चल रहे हैं मेरा दिल है मैं सेल कर दूं, तो इसी तरह लोग भी कहते होंगे कि यार जिस तरह के हालात है क्यों ना हम भी ऐसे छीन लेते। तो आपको डर नहीं होता? नहीं छीन नहीं सकते, ये तो सिर्फ इंटरव्यू के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। बाकी ये मैं इनको महफूज करके रख देता हूँ इनको। अच्छा मतलब महफूज हैं तो बात तो सच है कि जो देखें, वरना अगर इतनी महंगाई ना होती तो आपने कभी सेल ऑफ करने थे? नहीं मेरा ख्याल नहीं करने थे। अच्छा आपको कैसे लगा कि ये जो है ना ये आपके दादा परदादा से चलती आ रही है? किस तरह आपको हिस्ट्री से कैसे पता चला? जैसे आपका अब्बू थे, आपने अपने अब्बू से दादा से कभी कुछ पूछा? हम पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे सामने ही की बात है कि जब मेरे दादा जिंदा थे तो उन्होंने मेरे अब्बू को ये एज ए गिफ्ट किए थे। मुगल हैं? नहीं हम आराई हैं। अच्छा अराई हैं, वरना मुगलों के दौर में मेरे ख्याल से ये चीज़ें चल रही थी। ये मुगलों के दौर की चीज़ें हैं, इसमें कुछ हैं, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से करेंसी तैयार की हुई थी ना। जैसे कि ये 2 हैं, ये मुगलों के दौर के हैं ये ना। हाँ, ये वाले ये चांदी के कोइन जो है ना, ये मुगलों के दौर के, ये अकबर बादशाह के दौर का ये सिक्का है। अच्छा 950 का है ना, ये सन 950 हिजरी का है। तो अराइयों के पास कैसे है? अराइयों के पास ऐसे है कि बेसिकली अराई कौम जो है ना मदीना से ही हिजरत करके आई हुई है। अच्छा तो वहाँ से फिर ये आगे और कंट्री में शिफ्ट होते गए हैं और खेती बाड़ी करते गए हैं। तो इसी बिसाक से ये हमें वहाँ से फिर मिलते आ रहे हैं शुरू से ही। मतलब जो अराई हैं वो बेसिकली मदीना शरीफ से मदीना शरीफ से ही हिजरत करके आए हुए हैं। हिस्ट्री यही बताती है हमें। अच्छा हिस्ट्री यही बताती है। और हमारा जो शजरा है वो पीर अनायत शाह से मिलता है। अच्छा जो सरकार बुले शाह के है ना, हाँ जी, उनसे मिलता जाके हमारा शजरा, उनसे मिलता है। तो आपको कभी अभी तक ऑफ़र आई कि इसकी कीमतों की मतलब हमें सेल आउट कर दें? कोई
काफ़ी ऑफ़र आई है। जो ये पहले वाला जो कोइंस है ना, ये वाला, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। ये 2 पाकिस्तान की निजी कंपनियां हैं, उनकी तरफ से मुझे ऑफ़र आई है, अच्छा। लेकिन ऑफ़र उनकी बहुत कम थी, इसलिए मैंने उनको ये कोइन मैंने सेल नहीं किया। तो आपको कैसे पता चला कि इस वक्त इसकी कीमत 5 करोड़ है? इसकी कीमत ये, अगर यूरोप में चले जाए ना, बाहर म्यूज़ियम, जो बड़े बड़े म्यूज़ियम हैं, वहाँ पे ये $1 मिलियन में ये सेल हो सकता है, और हम तो बैठ वैसे जा ही नहीं सकते। तो कोशिश है कि यहीं पे हमें कुछ माकूल पैसे मिलेंगे तो हम इसको सेल आउट कर देंगे। हाँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप जो है ऐसी चीज़ें, नायाब चीज़ें रखने का शौक़ होता है, तो वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनको पकड़ के, यकीन करें मेरा दिल चाह रहा है कि मैं खुद ही ख़रीद लूँ, लेकिन इतनी मैं खुद भी नहीं कर सकती कि मैं इनसे ख़रीद लूँ। कोई मैसेज देना चाहें किसी को, मतलब कि किसी के पास इसी तरह की कोई कीमती चीज़ें होती हैं, कीमती असासे होते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम? वैसे पैगाम यही है कि अगर तो वो शौकीन हैं अपने पास रखने के तो रख लें, वगरना जैसे हमारे हालात आजकल हो गए हुए हैं, तो मेरा ज़हन बन गया है कि मैंने इसको सेल करना है, हाँ। तो सेल कर दें, उनकी मर्ज़ी है। जब अब मेरे ख्याल से वैसे जब आप सेल करेंगे, ख़ानदानी चलते आ रहे हैं, तो आपको कुछ महसूस होगा आपके दिल में कोई? ज़ाहिरी बात है, दिल तो दुखेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं अब। क्योंकि ख़ानदानी एक नस्ल दर नस्ल चीज़ चलती आ रही है, और उसको जुदा करना तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कोई जिस्म का हिस्सा जो है आप किसी को दे रहे हैं। ऐसा नहीं आपको महसूस तो होएगा, लेकिन अब क्या करें, जो हालात जो है, सिस्टम चल रहा है उस। इस वक्त मेरे पास ये जो हाथ में बॉक्स आपको नज़र आ रही है, बॉक्स नहीं है, ये तिजोरी है जो इनके ख़ानदानी तिजोरी है, और ये कह रहे हैं ये ऐसी तिजोरी है जो कि लॉक लगा है, लेकिन किसी को नहीं पता चलेगा ये कैसे खुलेगा, और इसमें जो कीमती चीज़ें हैं, कीमती जो सिक्के हैं, वो इसमें महफूज हैं। इनसे पूछते हैं ये कैसे खुलेगा, कैसे ओपन होगा, तो ये भी तब से ही है आपके पास? हाँ, ये शुरू से हमारे पास ही है। ये पीतल की है ना। अच्छा। ये हाँ, ये पीतल की है ना, ये पीतल की है, और ये इसमें कोई लॉक वगैरह नहीं है, ये आम बंदा खोल नहीं सकता है। बस इसका ये छोटा सा एक सिस्टम है, उसके हिसाब से ये खुलती है। ऐसे मतलब इसी में वो है ये चीज़ें। ऐसे इसको बंद कर दें और ये ऐसे हो जाती है, और इसको ऐसे करें तो फिर ये खुलती है। ये मतलब सबसे चीज़ जो कीमती यहाँ आपको नज़र आएगी ना, ये तिजोरी है। ये इसमें हमारा ख़जाना छुपा हुआ है, ये हमारा ख़जाना इसमें रहता है। की वजह से जो है ना यहाँ पे, वो नहीं गुजारा हो रहा अब। जब आपने घर में बात की कि मैं इनको सेल आउट करना चाह रहा हूँ, आपको फैमिली में, आपके ख़ानदान में किसी ने कहा आपको? जब ये मुझे मिले ही गए हैं, मेरे पास आए गए हैं, तो वैसे पूछना तो मेरा फ़र्ज़ है बड़ों से, लेकिन मैंने उनसे इजाज़त से ले लिया। उन्होंने कहा ये तुम्हारे हैं, और जो तुम इनके साथ करना चाहते हो तो तुम कर लो। मतलब आपको इजाज़त है? जी नाज़रीन, आपको क्या लगता है वैसे जो इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, इतनी खूबसूरत मतलब हैं, और है भी तो कीमती है ना, करोड़ों के हिसाब से हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि इनको ये जो है सेल आउट कर देनी चाहिए? और वाकई महंगाई का दौर हो तो आप अपने क्या कहेंगे, अपने कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपनी होश गुफ्तागू को इजाज़त दीजिए। अच्छा दूसरा ये है कि आप हमारी स्क्रीन पे इनका नंबर ये बताते हैं, वो शो होगा, किसी ने अगर लेना हो, क्योंकि इस वाले जो सिक्का है इसकी कीमत उन्होंने बताया है कि 5 करोड़ है। ये जो खासकर ये जो सिक्का है इसकी कीमत 5 करोड़ है। बाकी भी जो है ना ये चीज़ें भी हैं, तो किसी ने अगर लेनी हो ये चीज़ें, ये करेंसी लेनी हो, ये करेंसी ही है, तो अगर लेनी हो तो आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। ये अभी आपको नंबर भी बताएंगे कि आपका नंबर 0305 7175 513। तो आप इस नंबर पे इनसे रब्ता करके भी जो है आ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आप क्या कीमत इसकी लगाना चाह रहे हैं। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।